का खेल समाप्त हो चुका है और इंग्लैंड कहें तो एक अच्छी स्थिति में है। तो नो डाउट इंग्लैंड 209 रन बना लिया है, 3 विकेट खोया। आज उस 49 ओवर बैटिंग किया और बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज भारतीय खेमे से सफल नहीं रहा। एक तरीके से कहें फेल रहा तो गलत नहीं होगा। बुमराह आज कई सारे कैच छूटे, एक जडेजा से छूटा, एक जायसवाल से छूटा और बुमराह एक लास्ट ओवर में जिसमें वो ऑलमोस्ट आउट कर लिए थे पोप को, उसमें उन्होंने नहीं पोप ने ब्रोक हैरी ब्रोक को, वो भी नो बॉल निकली। अगर शायद होता तो आज के मैच में 5-6 विकेट निकल गए होते और भारतीय टीम और अच्छी स्थिति में मजबूत होती। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत से। भारतीय टीम आज अगर उसकी पहली पारी देखें, पहली पारी उसने बेशक 41 रनों के अंदर अपने 7 अहम विकेट गिराए, क्योंकि अगर बात करें 430 तक भारतीय टीम के पास मात्र 3 विकेट गिरे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपने विकेट गंवाए, आखिरी के 31 बॉल अगर कहें 41 रनों में अपने 7 अहम विकेट भारतीय टीम ने अपने गंवाए। उस सब पे हम बात करेंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे क्या कैसा रहा आज तीसरा दिन, कितना अहम था और ऋषभ पंत की सेंचुरी और कौन कौन से और रिकॉर्ड बने, उन सब पहलुओं पे हम आपको अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में बताएंगे अब यहाँ से क्या माइंडसेट के साथ भारतीय टीम जाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत राहें मुश्किल लग रही हैं भारतीय टीम की, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम ने यहाँ खेला, उम्मीद से कहीं ना कहीं भारतीय टीम के फैंस उम्मीद इस तरीके से गेम में नहीं किए होंगे। हाँ, ऋषभ पंत पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ऋषभ पंत में ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई अपनी और कहें भारतीय खेमे में की तरफ से तो सफल विकेट कीपर के रूप में उभर रहे हैं। तो नो डाउट कि वो बहुत जल्दी बहुत सारे प्लेयर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, खास करके जो बड़े से बड़े प्लेयर हमारे भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किए, खासकर धोनी का रिकॉर्ड और तोड़ सकते हैं। और सेंचुरी लगाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया वो बहुत खास था। अगर हम भारतीय टीम के पहले स्कोर पर नजर डालें, पूरी पारी को एक समराइज कर लें, जायसवाल 101 रन बनाया, के राहुल ने 42 रन बनाया, तो एक अच्छी शुरुआत मिली थी। 91 रन की ओपनिंग जोड़ी ने पार्टनरशिप। साई सुदर्शन अनलकी रहे, शोभन गिल ने 147 रन की बेहतरीन पारी खेली और उन्हें शोएब बशीर ने आज आउट किया था उन्हें। और पंत की बात करें, पंत दोनों मिलकर 209 रन की रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने पारी खेली, साझेदारी पार्टनरशिप बिल्ड की। और ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए और जॉस के ने उन्हें एलपीडब्ल्यू, उनके बॉल पे एलपीडब्ल्यू हुए और उन्हें 6 छक्के लगाए अपने इस पारी में, 12 चौके लगाए। करुण नायर अनलकी रहे, आउट हुए। जडेजा कुछ कमाल नहीं कर पाई, 11 रन। शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें थी 1 रन। बुमराह 0, सिराज 3, प्रसिद्ध कृष्णा 1। और बात करें क्रिस ने चार उनको विकेट नहीं मिले, विकेट उनको नहीं मिले। उसके बाद काश को 1 विकेट मिले। जॉस ने 4 विकेट निकाले। कप्तान बेन स्टोक ने 4 विकेट निकाले। शोएब बशीर ने 1। अब बात कर लेते हैं आज के मैच पे। आज के मैच में अगर बात करें, बुमराह ने 13 ओवर डाले हैं और 3 विकेट निकाले, यानी जो विकेट मिले हैं भारतीय टीम को बुमराह के हैं। मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाए, 14 ओवर 50 रन। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 56 रन, विकेट नहीं मिला। रविंद्र जडेजा भी नहीं और शार्दुल ठाकुर भी नहीं। कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की कमी कह सकते हैं, खाली शायद कुलदीप यादव होते, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कुलदीप यादव कि इंग्लैंड के प्लेयर तेज गेंदबाजों को खेलते हैं, भली भांति उनको जानते हैं। स्पिनर का खेलने का उनके पास वो आइडिया नहीं होता। और कुलदीप यादव जिस तरीके से चाइना मैन स्पिनर है, कहीं ना कहीं वहाँ इंग्लैंड की टीम फंसती। और यही बात मेरे एक नन्हे फैन अभिनंदन मिश्रा से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि क्या कुलदीप यादव को हम लोग इंडिया में खिलाते हैं, इंग्लैंड में क्यों नहीं खिलाते। बिल्कुल वही बात स्वयं मिश्रा ने भी यही की जब उनसे मैंने ट्विटर पे सवाल पूछा था
उन्होंने कहा कि यहाँ 5 बॉलर हम यूज करें। भारतीय टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी की, नो डाउट बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा शुरुआत सीरीज की है, लेकिन गेंदबाजी में हम बुमराह पे डिपेंडेंट है। बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा? अभिनंदन ने कहा वो तो सारे मैच तो खेलेंगे नहीं। जब उनसे सवाल उन्होंने सवाल भेजा था हमारी टीम को, तो उनका भी सवाल सही है कि जब क्रिकेट फैंस सवाल पूछते हैं कि बुमराह नहीं रहेंगे तो आप मैच कैसे निकालोगे। वैसे भी एक हमारी यूजर है वंदना ने भी सवाल पूछा, क्या हम जो कैचेस ड्रॉप किए हैं कहीं ना कहीं हमें ये मैच में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कैच छूटे हैं और कैच पकड़ो मैच जीतो, ये सब कोई कॉन्सेप्ट जानता है। निराश किया, लेकिन अब थोड़ी उनके इंग्लैंड की बैटिंग पे हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं। जैक की बात करें, उन्होंने 4 रन बनाया, उन्हें बुमराह ने चलता किया। बेन डकैट को उन्होंने आराम से बहुत अच्छे से 62 रन पे चलता किया। पोप ने बैटिंग की दमदार भाई, 100 बनाए। और सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट वर्सेस बेस्ट बुमराह के सामने थे जो रूट, कमाल का प्लेयर है यार। 13,000 से ज्यादा टेस्ट में रन है, सचिन तेंदुलकर से मात्र 2,000 पीछे हैं। उनके रिकॉर्ड को तोड़ने का अगर कोई अभी पीछे है तो वो जो रूट ही देखते हैं, वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अगर देखे सामने, वहां आज फिर भाई बुमराह ने कमाल किया। बुमराह ने फिर आउट किया, यानी टेस्ट में 10 बार यार आउट कर लिया। क्या कमाल का गेंदबाज और कमाल का बैट्समैन। रूट देखो अगली पारी में भैया कमाल करते हुए दिखेंगे, अपनी गलतियों से सीखता है। अब हैरी ब्रोक का विकेट तो चला गया था, लेकिन नो बॉल ना होती तो शायद कुछ और होता। नो बॉल थी, लेकिन आज कैचेस बहुत छूटे। ओवरऑल देखें, इंग्लैंड ये नहीं कह सकते कि अब बहुत बुरी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन कहीं ना कहीं जो 471 रन का स्कोर है वो भारत को एक एडवांटेज दे रहा है, एक माइंडसेट दे रहा है। भारत यहाँ से क्या करेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ दूसरे दिन का जो खेल खत्म हुआ, 471 रन टीम इंडिया बनाई, जिसमें 430 पे भारतीय टीम के 3 विकेट थे, मात्र 41 पे 7 गिरे। वैसे कुछ ना कल देखने को मिला कि इंग्लैंड के बैक टू बैक विकेट गिरे, और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर इस पे बहुत पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होंगे और इस पे कहीं ना कहीं मंथन करके विचार करेंगे कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैसे ड्रॉप हुए, बाकी चीजें ड्रॉप हुई, वो बहुत टीम के लिए एडवांटेज नहीं था। और मात्र एक ऐसे बुमराह बॉलर हैं जिन्होंने विकेट निकाले, बाकी सारे अगर हम कहें कि गेंदबाज असफल रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बुमराह के अलावा हर कोई गेंदबाज तरसता रहा। प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, जडेजा हो गए, आप शार्दुल ठाकुर से उम्मीदें थी, लेकिन नो बॉल इतनी फेंकी गई, वो समझ से बाहर रहा। तो कहीं ना कहीं अब क्या इनका होगा प्लान, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पंत बुमराह का अगर कहें शानदार एकदम हिट शो रहा, तो बाकी सब भैया फ्लॉप रहे आज दूसरे दिन। तो 2 राय नहीं, एक तरफ सेंचुरी है, एक तरफ 3 विकेट निकाले। वहीं इस मैच में बहुत कुछ होगा यार। बुमराह नहीं रहेंगे तो आप कल्पना कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज बात करें भारतीय टीम, जैसे बल्लेबाजी पे आप थोड़ा ध्यान दें। बल्लेबाजी पे जैसे बात करें कि जब 359 पे आज भारतीय टीम ने खेलना शुरू किया, 3 विकेट था, गिल आउट होते हैं और दूसरे एंड से पंत वही बेबाकी 60 से उन्होंने अच्छे से खेलना चालू किया, और उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ दिया टेस्ट में शतक लगाने के मामले में बतौर विकेट कीपर। सारे रिकॉर्ड और बेबाकी जिस तरीके से 6 लगा रहे थे, आड़े तिरछे मार की, वो बहुत कुछ दिखा रहा था। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर हम कहें जसप्रीत बुमराह चमके, बाकी गेंदबाज फ्लॉप रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बेन डकेट और ओली पॉप के बीच 122 रन की पार्टनरशिप बहुत कुछ बता रही है। 28 ओवर में बुमराह ने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया, उन्होंने 62 रन पे डकेट को आउट किया, और बुमराह ने 2 और चांस भी बनाए, लेकिन उनकी गेंद पे जायसवाल, मैंने बताया था, जडेजा, दोनों ने एक कैच छोड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ, मोहम्मद सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन विकेट में तब्दील नहीं कर सके। तो भैया टीम इंडिया अभी भी यहाँ कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ होगा। और दूसरी, सचिन तेंदुलकर ने यार
क्रिकेट के भगवान ही ऐसे नहीं कहा जाता। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था कल, जब जायसवाल और गिल की सेंचुरी आई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 2002 की लीड्स के मैच याद आ रहे हैं, तीसरा सेंचुरियन कौन होगा, क्योंकि उस मैच में बात करें सौरभ गांगुली और सचिन ने एक रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने पार्टनरशिप की थी, दोनों सेंचुरी लगाए थे, फिर राहुल द्रविड़ लगाए थे। आज इस मैच की बात करें, जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, गिल ने लगाई, पंत ने लगाई, पूरी तरीके से हिस्ट्री दोहराया गया भाई, बिल्कुल। और सचिन तेंदुलकर की प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक साबित हुई, और तीसरे निकले पंत, और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके तारीफ भी की, और उन्होंने जो कुछ लिखा था सब कुछ अच्छा था और सब कुछ हुआ। और पंत जैसे सेंचुरी लगाए, उन्होंने उस पर बधाई दी, उनकी परफॉर्मेंस की दी, और विराट कोहली से आगे निकल गए कैप्टन गिल, क्योंकि बतौर कप्तान डेब्यू था और हीरो बन के निकले हैं। और वो अगर बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 5 शतक कोहली लगाए थे, अब गिल 6 सेंचुरी ठोक चुके हैं WTC की साइकिल में, तो एक रिकॉर्ड और बन गया। और गिल्स ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, जिससे 2000 रन पूरा कर लिया, बतौर कप्तान पहले टेस्ट मैच में शतक लगाए और 5वें भारतीय कप्तान भी बने। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्कोर में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई, 56 के दम उन्होंने टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाई। तो बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ इस गेम में अभी बचा हुआ है। बाकी उन सब डिटेल के साथ आपसे हम फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या कुछ हुआ और उन सब चीज़ों में। लेकिन मज़ा आ गया। ऋषभ पंत के जबरा फैन निकले रवि शास्त्री, जब उनकी सेंचुरी लगी तो बाहर निकल गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने ताली बजा के स्वागत किया। और मज़ेदार बात, ऋषभ पंत की जब सेंचुरी लगी, वही सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए थे, तो स्टूपिड 3 बार बोले थे, बहुत सारे मीम बने थे और ट्रोल हुए थे। आज सुनील गावस्कर ने क्या कहा हुआ, गेस करिए। उन्होंने कहा सुपर सुपर सुपर। अब दोनों वीडियो भैया 2 विंडो में लगा के लोग शॉर्ट्स और रील बना रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको बाकी अपडेट के साथ। लेकिन आई होप भारतीय टीम कम बैक करे और कल विकेट निकाले, और कुछ ऐसा ही होगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें cricket.com।